हम इसका 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आर में हमें संबंध दे रखा है कि ए बी, और ए बी कैसे संबंधित होंगे, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमें परिभाषित संबंध, तो संबंध आर न तो श्वेतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस में एक बात होती है कि आंसर तो हमें पता ही चल जाता है कि हमें ये सिद्ध करने, ये है इसका। तो अब हमें देखो जो भी दिया है ना सवाल में वो लिख लो। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है। तो ये देखो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो एक सेट ले लिया हमने आर। तो वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो 0, प्लस माइनस की, प्लस माइनस 2, भिन्न वाली संख्याएं p बटा क्यू वाली, जैसे 1/2, 3/4, 5/7। ठीक है। अप्रिमेय संख्याएं √2, √3, मतलब प्रेमय संख्याओं में सब प्रकार की संख्याएं आती हैं। ये सॉरी, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अप्रिमेय संख्याएं भी आती हैं, सभी प्रकार की संख्याएं इसमें आती हैं। अब संबंध आर देखो कैसे परिभाषित किया है। आर इक्वल टू दिया है ए बी से संबंधित है सच दैट यदि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है तो ये संबंध परिभाषित है, होगा वरना नहीं होगा। तो अब हमें इसके लिए क्या क्या चेक करने हैं, एक तो श्वेतुल्य चेक करना है, एक सममित चेक करना है, और एक संक्रामक चेक करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, श्वेतुल्य चेक करेंगे। श्वेतुल्य के लिए देखो, श्वेतुल्य होता है खुद का खुद के साथ रिलेशन। तो देखो इसमें हम एक एक ले, तो एक एक आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि एक लेस देन इक्वल टू एक स्क्वायर, मतलब एक या तो एक के बराबर है या उससे छोटा है, तो एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, एक एक के बराबर है। ऐसे ही दो दो भी परिभाषित होगा, तीन तीन भी परिभाषित होगा। लेकिन एक भी ऐसा एग्जाम्पल हमें आर के अंदर मिल जाए इसमें कि ये इसको डिफाइन ना करे इस कंडीशन को, तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होगा। तो कोई फ्रैक्शन वाली संख्याएं ले लेते हैं हम, भिन्न वाली। हमने ले लिया 1/2 ही ले लेते हैं, 3/4 ले लो, आपकी इच्छा है कैसे ले लो। मान लिया कि 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर। तो दिस इम्प्लाइज क्या, 1/2, 1/2 ये कंडीशन को अप्लाई करता है। देखो लेस देन इक्वल टू 1/2 की होल स्क्वायर, ये क्या होगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब 1/2 तो बड़ी होती है और 1/4 छोटी होती है, तो ना तो ये बराबर वाली कंडीशन अप्लाई हो रही और ना ही छोटे वाली कंडीशन अप्लाई हो रही, क्योंकि ये 1/2 बड़ा है 1/4 से, तो दोनों ही कंडीशन अप्लाई नहीं हो गई रही। इसलिए 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। दूसरा है सममित। सममित में हमें क्या करना होता है कि अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करते हैं तो उसका उल्टा वाई एक्स भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें देखो सममित में क्या होता है, हमने मान लिया सममित में एक मानते हैं और दूसरा सिद्ध करके दिखाते हैं। माना कोई भी एग्जांपल ले लो अपनी तरफ से कि जो आर से बिलोंग करता है लेकिन उसका उल्टा संभव नहीं हो, तो वो सममित नहीं होगा फिर ए। और अगर सभी में ये कंडीशन अप्लाई होती है तो वो सममित होगा। तो देखो
अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले लेना। मैं 2 5 ले रही हूँ। आप एक भिन्न संख्या और एक पूर्णांक संख्या भी ले सकते हो। तो मान लिया 2 5 बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज दो, ए का मान 2 हो गया और बी का मान 5 हो गया, 5 हो गया। तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2 लेस देन इक्वल टू 25। एक एक कंडीशन अप्लाई हो रही है कि टू दो छोटा है 25 से, इन दोनों में से। अब उल्टा देखते हैं हम इसका। अगर 5 टू भी आर से बिलोंग करेगा तो इस पे 5 टू पे भी ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसका हम चेक करते हैं। मान लिया कि चूंकि 5, मैं आपको चूंकि 5 टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आर से बिलोंग नहीं करता है। ये देखो, 5 लेस देन इक्वल टू 2 की स्केयर, नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्केयर आएगा, क्योंकि 2 की स्केयर कितना होता है 4। तो 5 नॉट लेस देन इक्वल टू 4। 5 ना तो 4 से बड़ा है ना ही 4 के बराबर है। 5 4 से 5 ना ये छोटा, सॉरी, 5 ना तो 4 से छोटा है और ना ही 4 के बराबर है। 5 4 से बड़ा है तो ये डज नॉट इक्वल लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 4। इसलिए 5 टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर क्या नहीं है, सम्मित भी नहीं है। तीसरा हम चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में भी सेम ही है। दो हमें मानना पड़ता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर लेके आना होता है। तो हम आप कोई भी एक ऐसा एग्जांपल दिखा दो जो इस कंडीशन को पे अप्लाई नहीं होता है। तो हम देखते हैं। हमने मान लिया अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल मान सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ लिखूँ वही सेम आपको लिखने हैं। मैंने मान लिया कि माना 5 3 बिलोंग्स टू आर। तो इस पे ये जो हमें संबंध परिभाषित किया है ये अप्लाई हो रहा है। 5 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 5 लेस देन इक्वल टू 9। तो 5 9 से बड़ा है, एक कंडीशन। 5 9 से छोटा है, एक कंडीशन अप्लाई हो रही है। इक्वल वाली नहीं हो रही लेकिन छोटे वाली हो रही है, ठीक है। अब दूसरा हमने मान लिया अपनी तरफ से, वह 3 2 belongs to R. This implies 3 less than equal to 2 square. This implies 3 less than equal to 4। तो इसमें भी एक संबंध स्थापित हो रहा है कि 3 4 से छोटा है। अब तीसरा हमें क्या करना है, 5 और 2 में रिलेशन दिखाना है। तो 5 रखो यहाँ पे रखो 5 और ये 2 की स्क्वायर 4 होगा। तो 5 4 से छोटा ना होके बड़ा है, ये अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन लेकिन 5 2 does not belongs to R. This implies 5 does not less than equal to, sorry, 2 square. This implies 5 does not less than equal to 4। मतलब 5 4 से छोटा नहीं है, बराबर भी नहीं है, दोनों में से कोई भी अप्लाई नहीं हो रही। इसलिए 5 2 does not belongs to R। अतः संबंध R क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। इसलिए आप लास्ट में लिखोगे इसलिए संबंध R ना
तो स्वतुल्य है। न सम्मित है। और न ही संक्रामक। लास्ट में ये क्वेश्चन है, इसी तरीके से हमें करना होता है, पूरा तरीके से करना होता है। हर क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में नंबर होते हैं। तो और सिद्ध करने वालों में आंसर तो आपको लगभग पता ही चल जाता है कि ये लेके आना है हमें। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है।